दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9th को स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। कि भाई जो हमारे कैसे कैसे अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो कैसे इक्वलिटी के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है, इन दिस बुक यू हैव रीड अबाउट पीपल लाइक कांता, दी अंसारी, मिलानी एंड स्वप्ना. The thread that connects all these lives is that they have been treated अनइक्वली। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपने इस वाली बुक के अंदर पढ़ा है, आपकी कांता के बारे में, अंसारी के बारे में, मिलानी के बारे में, स्वप्ना के बारे में। अगर आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने हर एक चैप्टर के अंदर इन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो धागा इन सभी को यहाँ पे जोड़ता है वो क्या है आपका, कि भाई इन सभी को यहाँ पे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। What do people do when they face such inequalities? कि भाई जब लोग ऐसी inequalities को फेस करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं। History is full of example of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice। कि भाई जो हमारी हिस्ट्री है ना वो भी भरी पड़ी है, जो कि हमें बताती है कि भाई डिफरेंट लोग आगे निकल के आए, उन्होंने अपनी इनइक्वालिटी के सामने यहाँ पे लड़ाई की, और जो वो लोग इशू यहाँ पे फेस कर रहे थे उनको पब्लिक के सामने वो लेके आए और अपना जस्टिस यहाँ पे उन लोगों ने पा लिया। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन चैप्टर 1? क्या आपको रोजा पार्क की स्टोरी याद है आपके चैप्टर 1 की? अगर नहीं याद है तो एक बार जाओ आप उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगी। डू यू रिमेंबर दी फोटोज सेज ऑन दी वुमेन मूवमेंट इन चैप्टर 5? क्या आपको वो सारी फोटोज याद है जो कि मैंने आपको दिखाई थी चैप्टर 5 के अंदर, आपकी वुमेन्स की, जो कि आपकी मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, in this chapter you will learn more about some of the ways in which people have struggled against inequality. As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equals before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whatever they are rich or पुअर। अब यहाँ पे भाई ये जो बुक है ना आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताएगी, मतलब कि जो ये वाला हमारा चैप्टर है और कुछ बातें हमें सिखाएगा। और ये बात बताते हैं कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात को तो हम जान ही चुके हैं कि वो लोगों के बीच में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उसकी सेक्स के बेस पे, कास्ट के बेस पे और वटेवर वो अमीर है या गरीब उस सभी के बेस पे। ठीक है, तो चलो यार बाकी आपको हम आगे समझा। अब कहता है, ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड हिज पावर ओवर द बैलेट बॉक्स हैज बीन used by the people to elect or replace their representative। कि भाई जो हमारा इंडिया है यहाँ पे हर एक जो हमारा एडल्ट पर्सन है उसके पास राइट है यहाँ पे वोट डालने की, और जो हमारी बैलेट बॉक्स होता है जहाँ पे हम वोट को डाल के आते हैं। अब तो यार ईवीएम आपकी जो मशीन होती हैं वो आ चुकी हैं वोट डालने के लिए, तो भाई वहाँ पे लोग अपनी पावर को दिखाते हैं और जो अपना वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो उनके लिए अच्छा होता है उसको वो चुन लेते हैं, और सरकार को भी ऐसे वो बदल सकते हैं। What do you think is meant by the expression power over the ballot box? Discuss। तो इससे आपको क्या बात समझ में आती है कि भाई उस बैलेट बॉक्स के ऊपर पावर दिखाने से? एक बार आप हमें कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप इस बात को समझ पाते हो या नहीं पाते हो। क्योंकि आपने हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख ली है तो आपको ये बात अब समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, कहता है, बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ द अनदर डज नॉट एक्सटेंड टू द मोस्ट पीपल लाइव्स। यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई ऐसा मतलब नहीं है कि भाई यहाँ पे आपकी कंप्लीट इक्वालिटी रहती है। मतलब ये नहीं है कि भाई वो लोग ज़्यादा अमीर है तो भाई उनकी जो वोट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप गरीब हो तो आपकी वोट की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे सभी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है और यही बात लोगों को अच्छी भी लगती है। एज यू हैव रीड द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द नेग्लेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक द कांता, हकीम शेख एंड द अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। अब यहाँ पे आपने इस बात को भी जाना हमारी इस बुक के अंदर, पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर, कि भाई जो आपका हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट होता चला जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा आपकी यहाँ पे हेल्थ केयर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। वैसे कोशिश तो करती है ध्यान देने की, लेकिन फिर भी उतनी बात नहीं हो पा रही है। और उस वजह से जो गरीब लोग होते हैं आपके, जैसे कि कांता के बारे में हमने स्टडी किया, हकीम शेख के बारे में स्टडी किया और अमन के बारे में स्टडी किया, उनको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है। दीज पीपल्स डू नॉट हैव द रिसोर्स टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि यार इनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो आपके प्राइवेट के अंदर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं वो लोग ये दे पाएं। Similarly, the man who sells juice does not have the resource to compete
विद ऑल द मेजर कंपनीज हु सेल ब्रांडेड ड्रिंक्स थ्रू द एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे भाई जो लोग आपका जूस निकालते हैं बाहर किसी रेडी वगैरह पे, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कम्पीट कर पाए। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपनी ड्रिंक्स को बेचती हैं बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर, उनकी एडवर्टाइजमेंट करती है उनके साथ में, ठीक है। तो अब कहते हैं स्वप्ना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप्स। अब यहाँ पे जो आपकी स्वप्ना है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी भाई जो कॉटन की खेती है वो खुद से कर पाए, इसलिए उसको लोन लेना पड़ता है, फिर ही वो वहाँ पे कॉटन की खेती अपनी कर पाती है। अब यार अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट के पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा होगा तो भाई आपको ये वाला चैप्टर समझने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, तो एक बार आप कंप्लीटली देख लो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। दिस फोर्स हर टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस, और यही उसको क्या करता है, दबाव भी बनाता है उसके ऊपर उसकी कॉटन को कम प्राइस पे बेचने के लिए, जिससे कि वो कम कमा पाती है और अगली बार फिर से लोन लेना पड़ता है। Milani, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insult and hardship of the working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own। अब यहाँ पे आपने पता होगा, हमने मिलानी के बारे में भी स्टडी किया था कि उसको भी यहाँ पे फोर्स का सामना करना पड़ता है, इंसल्ट भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करने की बजाय। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people live in India are highly unequal। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो गरीबी है ना ये, और जो अनइक्वलिटी, ये आपका सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं ना आपके, वो आज भी बेचारे अनइक्वली रहते हैं, यहाँ पे अनइक्वली उनको ट्रीट किया जाता है। और उसके लिए हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी गरीब ना रहे। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find as apartment for over a month। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो आपका अंसारी था उसको भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, इस वजह से नहीं कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बल्कि इस वजह से उसके पास पैसे तो थे लेकिन उसको कोई अपार्टमेंट देने के लिए रेडी नहीं था, वो इसलिए एक मंथ तक वहाँ पे घूमता रहा, ठीक है। पीपल वर रिलेक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, लोगों ने उसको मना कर दिया उसके धर्म की वजह से। सिमिलरली द मेन रीजन्स दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वॉज बिकॉज वॉज दलित। अब यहाँ पे भाई जो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसको भी स्कूल की सफाई किस लिए करनी पड़ी, क्योंकि जो उसकी कास्ट थी वो ऐसी थी। यू वे ऑल्सो रीड ऑल दैट द वर्क वुमेन डू इज ऑफ्टन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू देन डन बाय द मैन। All these persons are discriminated against the primarily because of their social and the cultural background। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो वुमेन्स होती हैं वो जो काम करती हैं उसकी वैल्यू कम समझी जाती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो मेन काम करती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों वर्क करती हैं, यहाँ पे तो आपको कोई पैसे वगैरह की चीज़ वर्क नहीं कर रही ना, तो ये इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि हमारे जो भाई कल्चरल है बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा ही हमारा रहा है। अब कहता है एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजियन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टरी फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। अब यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो आपकी सेक्स होती है, कास्ट होती है, रिलीजन होती है, उसके बेस पे भी हमें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता है। इन इंडिया इट इज़ case that the poor consist of a majority of members of Dalit, आदिवासी एंड मुस्लिम communities are often women। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया के अंदर आपको हम बताएं तो भाई ज़्यादातर जो आपके लोग गरीब हैं वो हैं आपके दलित हो गए, आदिवासी हो गए, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो गए, या ज़्यादातर आपकी वुमेंस जो रहती हैं वो गरीब रहती हैं। ऐसा ज़्यादातर होता है लेकिन हम इसको पक्का नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा, वुमेन फ्रॉम 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स एंड 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन। तो गाइज़ ये कुछ डाटा आपको दे रखा है, बाकी आपका अब तो 2021 आने वाला है तो वहाँ पे आपका सेंसस अगेन से होगा, तो यार वो आपका नया डाटा होगा, आप उसको याद रखना, बाकी आप इसको भी यहाँ पे याद रख सकते हो। तो चलिए यार अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं कैन यू थिंक ऑफ वन पर्सन इन यूर फैमिली, कम्युनिटी, विलेज, टाउन और सिटी whom you respect because of the फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्या कोई आपकी सोसाइटी में ऐसा लोग है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो सिर्फ इस वजह से कि उसने यहाँ पे इक्वालिटी के लिए यहाँ पे फाइट की हो, ठीक है। तो बाकी चलो यार आपको आगे बताते हैं। अब कहते हैं ऑफ्टन पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स कम टुगेदर इन सच पावरफुल वेज दैट इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड्स एंड द अदर बिगिंस। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई
जो आपकी पॉवर्टी होती है और हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते भाई, कुछ कम्युनिटीज़ को नहीं देते, आपको पता होगा। तो भाई ये जो सारी चीज़ें निकल के आती हैं ना, आपकी डिफ़िकल्ट हो जाता है भाई हमारे लिए भी यहाँ पे इनइक्वालिटी को मतलब रोक पाना। तो कुछ यार हमें भी यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of schools in large number. This is a combined outcome of the poverty, social discriminations and the lack of good quality school facility for these communities. अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई बहुत सारे आपकी इन कम्युनिटीज़ की जो लड़कियाँ होती हैं स्कूल को छोड़ देती हैं बीच में, उस वजह से भी यार यहाँ पे फैसिलिटीज़ में दिक्कत आ जाती है। तो यार हमें भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ मतलब कि इनपुट देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ इनपुट देगी, तभी यार हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर पाएगी। बाकी चलो यार अब आपको बताते हैं स्ट्रगल्स ऑफ फॉर इक्वालिटी के बारे में, ठीक है। अब कहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमने बुक्स के अंदर भी देखे हो सकते हैं, जो कि यार इक्वालिटी के लिए लड़े हैं। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treated all person with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issue in the community। और यहाँ पे इन लोगों को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे फाइट की, और जो इनको यहाँ पे डिग्निटी नहीं मिलती थी उसको इन लोगों ने लेने की कोशिश की, ठीक है ना। मतलब कि इन्होंने ये अपने हक के लिए यहाँ पे लड़े बेसिकली। आपको 100 बातों की एक बात बताऊँ तो चलो आपको आगे बताते हैं। तो कहते हैं ऑफ्टन सम ऑफ दीज पर्सन्स became more widely recognized because they have the support of represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for the issue that have believed are important। और हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई बहुत बार लोग आके इकट्ठे हुए हैं और अपने राइट्स के लिए यहाँ पे लड़े हैं। In chapter 5, you read about the methods used by the women's movement to raise the issue for equality। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 था वहाँ पे हमने आपको बताया भी था कि जो वुमेन्स होती हैं वो कैसे अपनी इक्वालिटी के लिए यहाँ पे फाइट करती हैं। दी तावा मतस्या सिंह इन मध्य प्रदेश इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर अ इशू। अब ये जो है ये भी आपका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, जो कि अपने फाइट किया था इसने अपने इशू के लिए। There are many such struggles such as those among Bedi workers, fish folk, agriculture laborers, slum dwellers and each group is struggling for justice in its own way। और यहाँ पे आपके ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं यहाँ पे अपनी इक्वालिटी के लिए। There are also many attempts to form cooperative or other collective ways by which people can have more control over resources। और यहाँ पे भाई लोग कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा कंट्रोल मिल पाए रिसोर्सेज के ऊपर। तो मतलब कि लगे पड़े हैं सभी लोग अपनी इक्वालिटी के स्ट्रगल में यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे आपको बताता है तावा मतस्या संघ के बारे में। कहता है व्हेन डैम आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स थाउजेंड ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। कि भाई जब वहाँ पे आपका बांध बना और जो आपका जंगल था उसको डिक्लेयर कर दिया सेंचुरी की तरह, फिर क्या हुआ। कहता है वोल विलेजेस आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स। कि भाई जब सारे गाँव को वहाँ से उखाड़ दिया गया तो लोगों को मजबूरन वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। स्टार्ट न्यू लाइव्स एल्सवेयर। मोस्ट ऑफ दीज पीपल्स आर पुअर। तो इनमें से ज़्यादातर लोग आपके गरीब हो चले थे और गरीब थे। इन अर्बन एरियाज टू बेसिक सिटीज इन विच पीपल लाइव आर ऑफ्टन अपरूटेड। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू द एरियाज आउटसाइड द सिटी। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्बटेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशंस। और ऐसा ही आपके शहर में भी बहुत बार देखने को मिलता है कि लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस वजह से यार लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। उनके जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में मतलब कि उनको वहाँ से स्कूल में जाने में दिक्कत होती है, वो आउटस्कर्ट्स के ऊपर वहाँ पे भेज दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी चलो आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। कहता है This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country. People usually come together to fight against this. There are several organizations across the country fight for rights of the displaced। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कम्युनिटीज़ के साथ में, पीपल्स के साथ में, और ये भी हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर होते हैं। तो भाई लोग ज़्यादातर इकट्ठे हो जाते हैं या फिर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं जो कि इनके लिए यहाँ पे फाइट करती हैं, इनकी राइट्स के लिए फाइट करती है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तावा मतस्या संघ ऑफ फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द
राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो आपका तावा मत्स्य संघ था वो आपका एक मतलब कि फेडरेशन लगा लो आप, या फिर कोई ग्रुप लगा लो था आपका कोऑपरेटिव्स का, जो कि आपके ये फिशिंग वगैरह का काम करते हैं ना, और जो आपके मतलब कि जो जंगल के अंदर लोग होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो उनके लिए काम करता है, उनके लिए फाइट करता है। ओरिजिनेटिंग इन द महेदो हिल्स ऑफ द चेदवारा डिस्ट्रिक्ट द तावा flows through the Bhutal before joining the Narmada in the Hoshangabad. The Tawa Dam became to be built in the 1958 and was completed in the 1978. वो स्टार्ट हुआ था 58 के अंदर और आपका कंप्लीट हो गया था 1978 के अंदर, जो कि आपका बांध वहाँ पे बन रहा था। In submerged areas of forest and agriculture land, the forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoirs and apart from their merger farms found a livelihood in the fishing. They earned very little। और यहाँ पे भी उन लोगों को अपना व्यवसाय भी यहाँ पे चेंज करना पड़ा और वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये तावा मत्स्य संघ के बारे में कुछ बातें बता रहा है, बाकी आप इसके बारे में खुद से एक बार पढ़ के आना, ठीक है कल। तो यार बाकी हमारे आज के इस पार्ट को गाइज हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को गाइस यार याद से ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।